से मतलब काम कर रहा हूँ। पिछले क्रिसमस ईव पर नीना डब्लू नामक युवती जो दक्षिणी वो बेवरली हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में उमंग थी कि बफलो न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने जाने वाली है। जब नीना एक दुकान के पास से गुजरी तो उसकी निगाह डिस्प्ले विंडो पर रखे सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे हसरत से देखा, फिर कीमत देखते हुए उसके मुंह से आह निकल गई। वह खुद से कहने वाली थी कि मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। तभी उसने मेरे लेक्चर का ये वाक्य याद आ गया कि कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, इसे तत्काल उलट कर सकारात्मक कर दो और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। कांच पर रखे बैग को घूरते हुए उसने कहा कि यह बैग मेरा है, यह बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि यह मुझे मिलेगा और मेरे अवचेतन मन यह सुनिश्चित करे। उसी शाम को नीना ने अपने मंगेतर से डिनर पर मिली। वह रैपर में सुंदर लिपटा हुआ एक सुंदर तोहफा लाया था। सांस रोककर नीना ने उसे खोला। वहाँ वही लेदर बैग था जिसने उसे उसी दोपहर को देखा था और अपना मान लिया था। उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया था। इस तरह से उसने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन मन में पहुंचा दिया, जिसके पास उपलब्धि की शक्ति थी। नीना ने मुझे बताया कि मेरे पास उस बैग को खरीदने लायक पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद यह मुझे मिल रहा। अब मैं जान चुकी थी कि मुझे धन और बाकी चीज़ें कहाँ मिलेंगी। यह मुझे मेरे अपने भीतर के शाश्वत खजाने में मिलेंगी। अवचेतन मन ने किस तरह प्रतिक्रिया की? कुछ महीने पहले मुझे रूथ ए नामक महिला का पत्र मिला, जिसने मेरे भाषण सुने और उसने लिखा था कि मैं 75 साल की विधवा हूँ। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद बाहर चले गए थे। मैं अकेली रह गई थी और सोशल सिक्योरिटी तथा थोड़ी सी पेंशन पर गुजारा कर रही थी। मेरे जीवन बहुत ही सूना और निराशाजनक था। फिर मुझे अवचेतन मन की शक्तियों पर अपने आप का भाषण याद आया। आपने कहा था कि दोहराव और आस्था उम्मीद के जरिए हम अपने विचार को अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। क्या यह सच हो सकता है? मैंने आजमाने का फैसला किया। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैं बार बार पूरी भावना से दोहराने लगी, कोई मुझे चाहता है, कोई मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति दयालु, प्रेमपूर्ण तथा आध्यात्मिक मानसिक वाला है। मैं सुरक्षित और सुखी हूँ। मैं लगभग 2 सप्ताह का हर दिन यह बात दोहराती रही। एक दिन नुक्कड़ वाली दवाई की दुकान पर रिटायर्ड फार्मेसिस्ट जिससे मेरी मुलाकात हुई। वह दयालु, समझदार और बहुत ही धार्मिक थे। वे मेरी प्रार्थना का आदर्श जवाब जानते थे। आदर्श जवाब थे एक हफ्ते का भीतर ही उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। हम इस समय हनीमून मना रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ही हम दोनों को इतने करीब लाई। रूथ ने पाया कि खजाना उसी के भीतर था। उसकी प्रार्थना उसके दिल को सच्ची लगी और उसकी सकारात्मकता उसके अवचेतन मन में उतर गई, जो रचनात्मक साधन है। जिस पल उसने दृढ़ता से यह तस्वीर देखी, उसके अवचेतन मन ने आकर्षण नींद द्वारा जवाब खोज लिया। बुद्धिमानी और समझदारी से भरा अवचेतन मन उसे और उसके नए पति को एक साथ ले आया। आप इस बारे में ज़रूर सोचें। जो भी चीज़ सच्ची है, जो भी चीज़ ईमानदार है, जो भी चीज़ न्यायपूर्ण है, जो भी चीज़ शुद्ध है, जो भी चीज़ प्यारी है, जो भी चीज़ अच्छी है, अगर कोई आस्था है, अगर कोई प्रशंसा है, तो इनके बारे में सोचें। याद रखें, नए विचार खजाना आपके भीतर है। आपकी दिली इच्छा
का जवाब भीतर खोजे। सभी युगों के महान व्यक्तियों का महान रहस्य यह था कि उनमें अपने अचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करने तथा उन्हें मुक्त करने की प्रतिभा थी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके अचेतन मन के पास सारी समस्याओं का जवाब है। अगर आप सोने से पहले अपने अचेतन मन से कहें कि मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो ये आपको ठीक उसी समय जगा देगा। आपका अचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आपका उपचार कर सकता है। हर रात आदर्श सेहत के विचार के साथ सोने जाएं और आपका वफादार सेवक यानी आपका अचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा। हर विचार का एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। अगर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं के सामने बेहतर भाषण देना चाहते हैं,